हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन मास स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे। मास्टर क्लास है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, NEP बोला जाता है, जिसे जो 2020 में बनाई गई है। काफ़ी सालों बाद, 3 दशक बाद ये बनाई गई है ये पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में काफ़ी कुछ अलग हुआ है, नया सिस्टम बदलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे इससे, इसके बारे में हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे बी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो सकती है, पर ये जो वीडियो है ये आपके हो सके तो आपके काम में आएगी, या फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ी के काम में आएगी। पर डेफिनेटली ये जो पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम, आप हमेशा माइंडसेट रहा है, हम जब से आप पैदा होते हैं तब से अभी तक के सिस्टम यही था कि आप पहले स्कूल जाएंगे जो 10 तक रहेगा, उसके बाद +2 होगा जहाँ पे आपके पास 3 चॉइसेस होंगी, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होता है जो 3 या 4 साल का होता है, या फिर 5 साल का होता है। 5 साल का आर्किटेक्चर और लॉ जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए होता है, या फिर कोई LLB कर रहा है ग्रेजुएशन के बाद तो उसके लिए सिर्फ 3 साल का LLB होता है। तो ऐसा करके अल्टीमेटली वो ग्रेजुएशन ही कहलाता है। तो वो UG डिग्री जो होती है वो 3, 4 या 5 साल की होती है, और उसके बाद मास्टर डिग्री आती है जो 2 साल की होती है। तो इस पैटर्न में हम लोग, फिर उसके बाद आप MPhil करते थे और PhD करते थे, या फिर दोनों में से कोई एक। तो इस बार हम लोग जो है वो सिस्टम काफ़ी बदल गया है। MPhil जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, MPhil कोई कोर्स नहीं रहेगा। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, MPhil के बारे में डिस्कस करेंगे, PhD के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या नया सिस्टम होने वाला है और ये लक्ष्य क्या किया है सरकार ने, और इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, हर एक चीज़ के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो मैं हर एक चीज़ को ड्रॉ करते जाऊँगा, आपको थोड़ा सा डिटेल तरीके से देखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताऊँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे रीडिंग द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पूरा कंप्लीट गाइड है, मास्टर क्लास बोल सकते हैं आप इसे, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है, गाइड है कंप्लीट। तो एग्जैक्टली आपको कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को लिख के विश्लेषण करूँगा, जिससे आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं जो प्रपोजल ऑफ करिकुलम कोर्सेज इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टेक अवे फॉर द स्टूडेंट्स इन स्टेट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, उसके ऊपर आया है। तो जो नया सिस्टम होगा, ये जो नया सिस्टम है वो आपका सिस्टम 10+2 के फॉर्मेट से हटकर 5+3+3+4 ओके इसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो है वो मार्क करने की, ये जो है 10+2 ये चला जाएगा, और जो नया सिस्टम होगा कंप्लीट, वो जो सिस्टम है, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट, तो जो नया सिस्टम होगा वो 5+3+3+4 के सिस्टम पे होगा। ओके, अब यहाँ पे बता दूँ आपको कि वेंसडे को कौन सा दिन था, मैं वो भी दिखा देता हूँ। वेंसडे 2020 यानी जुलाई के वेंसडे को, 29 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ने नया क्लियर किया है बिल, जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे NEP शॉर्ट में आप बोलेंगे। ये जो है वो स्कूल्स और हायर एजुकेशंस के लिए है। ओके, तो NEP क्या है, क्या पर्पस है इसका। तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इतिहास उसका कुछ ये है कि 1964 में पहली बार MP सिद्धेश्वर प्रसाद ने क्रिटिसाइज़ किया था गवर्नमेंट के विजन नहीं है, उनके पास फिलॉसफी नहीं है एजुकेशन के लिए। तो उसी साल में 17 मेंबर्स ने मिलकर एजुकेशन कमीशन जो हेड किया गया था, UGC चेयरपर्सन DS कोठारी द्वारा, जो ड्राफ्ट नेशनल एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसी बनी थी एजुकेशन के लिए, तो उसके ऊपर बेस्ड है ये कमीशन। पार्लियामेंट पास किया था उस चीज़ को 1968 में, पहली पॉलिसी जो आई थी। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई दूसरी बार, कुछ डिकेड्स यानी कुछ दशक बाद आई दोबारा, 3 टू डेट। ओके, तो फर्स्ट जो है 1968 में आई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, 1968 में आई थी फर्स्ट 1968। जो दूसरी आई वो 1986 में आई थी, जो इंदिरा गांधी जी के और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में आई थी। और NEP जो 1986 में थी वो रिवाइज दोबारा हुई 1992 में PV नरसिम्हा राव, जो हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके अध्यक्षता में। और जो थर्ड टाइम यानी तीसरी बार जो हुई है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मिनिस्टरशिप के अंदर हुई है, जो 2020 में हुई है। तो ये जो थर्ड टाइम हुई है NEP, ये हुआ है 2020 में। ओके, ऑल राइट, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है। तो देखिए 3 बार में डिसाइड हुआ है, 3 बार हुआ है। यहाँ से हम लोग जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम 1968 में हुआ था,
जो सेकेंड टाइम हुआ 1986 में और थर्ड टाइम हुआ है 2020 में। ओके, तो आप करीबन देख सकते हैं कितनी साल बाद दोबारा रिवीजन हुआ इसके अंदर, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर खोल देते हैं, काफ़ी सिंपल सा है, आपको समझ में आ जाएगा जैसे। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो 2020 में से अगर आप 1986 निकाल देते हैं तो करीबन 34 सालों बाद इसके अंदर एक बदलाव हुआ है, सकारात्मक बोल सकते हैं आप इसे बदलाव, जो इंटरनेशनली कॉम्पीट करता है 34 ईयर्स लेटर। ओके, 34 ईयर्स बाद हुआ है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका पर्पस क्या है। अगर पर्पस की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP कंप्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू गाइड डेवलपमेंट इन एजुकेशन कंट्री। ओके, डेवलपमेंट इन एजुकेशन कंट्री। Okay, तो country, a new policy usually comes every few decades. The latest policy of India is third. It replaces 1986 NEP. Alright, तो 34 सालों बाद जो ये NEP आया है, ये इसका मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, जिससे विकास हो सके देश में एजुकेशन का। ओके, तो कंट्री के अंदर विकास हो सके एजुकेशन का। अब बात करेंगे कि क्या है इसके टेक अवेज, यानी बदलाव जिंदगी में क्या हुए हैं किसी चीज़ से। तो इसको बता दूं आपको, डिसमेंटलिंग मतलब हटा दिया जाएगा। UGC ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये पर्पस है। एक नया बॉडी आएगा जिसका नाम रहेगा इंडियन हायर एजुकेशन नाम रहेगा ऐसा। ओके, तो ये जो इन सारी बॉडियों को है उसका जो नया सिस्टम है वो आने वाला है, जिसमें AICT और UGC निकल जाएगा। और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ MPhil, यानी जो MPhil प्रोग्राम होते हैं, जो लोग MPhil करते हैं, जिसके उन लोगों को ये जो MPhil है ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात करते हैं इन स्कूल एजुकेशन द पॉलिसी फोकस ऑन ओवरहॉलिंग द कैरिकुलम, ईजियर बोर्ड एग्जामिनेशन, रिडक्शन इन सिलेबस टू रिटेन कोर एसेंशियल थ्रस्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी स्कूल का जो फोकस होगा एजुकेशन का वो टोटली एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं उसके ऊपर होगा, और क्रिटिकल थिंकिंग, जो मतलब आप सोच विचार करके जिस चीज़ों को जाते हैं, कोर चीज़ों में जाते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोर एसेंशियल, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन को और जो है वो ईजी किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाए और जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है उस चीज़ में वो जाने के लिए तैयार हो सकता है। ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम 1986 पॉलिसी विच पुश्ड for 10+2 structure of school education, a new NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली, वो 5+3+3+4 यानी 5+3+3 यानी 5 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल प्लस 4 साल के ऊपर डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें एक जो चीज़ है, एज ग्रुप जो है 3 से लेके 8 साल के वाले एज ग्रुप को फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसे कर दूँ, फाउंडेशनल स्टेज बोला जाएगा 3 से लेके 8 साल वालों के लिए। जो 8 साल से 11 साल के वाले हैं उनको प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाएगा, और जो 11 से लेके 14 साल के बच्चे होंगे उनको मिडिल स्टेज बोला जाएगा, और जो 14 से लेके 18 वाले, ये 14 3 to 8 8 to 11 11 to 14 14 to 18 ये एज ग्रुप है। ओके, उनको सेकेंडरी वाले के अंदर आएंगे वो लोग। ओके, तो दिस ब्रिंग्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑल्सो नोन एज प्री स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेस 3 to 5 अंडर द एम्बिट ऑफ द फॉर्मल स्कूलिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मल स्कूलिंग के अंदर जो नॉर्मल स्कूलिंग होती है, जो आज तक चलती आ रही है, उसके अंदर सारे बच्चे कवर हो जाएंगे 3 to 5 वाले में। ओके, द मिड डे मील प्रोग्राम विल बी एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल सेक्शन, यानी जो नया प्री स्कूल सेक्शन है, मिड डे मील जो दोपहर में बच्चों को खिला जाता है, छोटे बच्चों को, वो प्री स्कूल वालों तक को दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मिड डे मील मिलती है स्टूडेंट्स को उनके लिए। अब ये NEP से बोलती है कि क्लास 5th तक उनके या फिर मदर टंग यानी उनके मदर टंग में, यानी जो उनकी मातृभाषा है उसके अंदर सिखाया जाएगा, या फिर रीजनल लैंग्वेज में उनकी पढ़ाई होगी, यानी 1st से लेके 5th तक। ओके, एक्सटेंडेड टू प्री स्कूल का सेक्शन हमारा कौन सा है। ओके, तो जो भी है प्री स्कूल का सेक्शन है एज 3 से लेके 5th तक का, उसके अंदर जो उनकी स्कूलिंग होगी बच्चों की, या तो उनके मदर टंग में होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं तमिलनाडु का हूँ तो मेरी मदर टंग तमिलनाडु है, तमिल है, और तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते, यानी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं तमिलनाडु का हूँ तो मेरी जो मदर टंग है वो तमिल है और रीजनल लैंग्वेज भी तमिल है। पर एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेरा एक फ्रेंड है, उसकी मदर टंग बोडो है पर उसका रीजनल लैंग्वेज असामी है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे आइदर उनके मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलेगा, वो डिपेंड करता है उस टाइम के पॉलिसी के ऊपर. ओके, द पॉलिसी ऑल्सो पोजेसेस फेजिंग आउट of all institutions offering single stream and all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040. अब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है. सरकार का लक्ष्य ये है कि 2040 यानी 2040 तक जो भी स्कूल्स होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, वो एक सिंगल चीज़ में पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे. जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ आर्ट्स होती हैं, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, तो वो सिर्फ आर्ट्स कराता है. ऐसा नहीं होगा, हर कॉलेज हर चीज़ें प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी स्टूडेंट्स को एक जगह जाने के बाद उसके पास वेरिएशन रहे, बहुत सारे मौके रहे, उस चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है यहाँ पे. ऑल राइट, अब बात करते हैं हाउ दिस विल रिफॉर्म द इम्प्लीमेंटेड, हाउ दिस विल रिफॉर्म्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी ये रिफॉर्म जो है, ये बदलाव कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स बोर्ड डायरेक्शन एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फॉलो. ओके, मतलब ब्रॉड डायरेक्शन फॉलो करती, बहुत बड़ी चीज़ें बताई गई है इसके अंदर कि इनका मकसद तो है बड़ा, पर ज़रूरी नहीं है कि इन्हें फॉलो ही करना है. सिंस एजुकेशन इज़ अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, बोथ सेंटर स्टेट, दोनों को जो है सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं इसके लिए. तो ये जो है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, तो जिसके लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा. इसलिए गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है 2040 तक इस पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं. अब यहाँ पे बताया गया है कि देख सकते हैं, द प्लान विल लिस्ट आउट एक्शन टू बी टेकन बाय मल्टीपल बॉडीज इंक्लूडिंग HRD मिनिस्ट्री, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, स्कूल बोर्ड्स, NCERT, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलॉन्ग विद देयर अदर्स. प्लानिंग विल बी फॉलोड ईयरली, जॉइंट रिव्यू प्रोग्रेस अगेंस्ट द टारगेट सेट. तो हर साल एक प्रोग्रेस टारगेट सेट किया जाएगा, जिसके थ्रू जो ये पॉलिसी है, इसका जो सारी की सारी बॉडीज़ हैं, जैसे HRD मिनिस्ट्री है, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट का अपना अलग होता है, स्कूल बोर्ड होते हैं, NCERT है जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंट्रल बोर्ड एजवारी जैसे NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है. तो इन सारों को मिलके एक टेस्ट किया जाएगा, एक टारगेट सेट किया जाएगा, जिसको उन्होंने कितना फॉलो किया है और क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या बदलाव किया जा सकता है, कैसे इस चीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, उन सारे चीज़ों के ऊपर ये लोग मिलके डिस्कस करेंगे. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो मेरा राज्य है काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है. ऑलराइट, देख सकते हैं यहाँ पे, आप सब समझ गए होंगे ये क्या है, बताने की ज़रूरत है. ऑलराइट, तमिलनाडु. ऑलराइट गाइस, हाँ, तो तमिलनाडु, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको. द पॉलिसी प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी नहीं है ये फॉलो करना. तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस डज नॉट फॉलो 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड दैट इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट बाय द एजुकेशन पॉलिसी इन 1968. यानी तमिलनाडु जो 3 लैंग्वेज फार्मूला को प्रोवाइड नहीं करता है, 3 लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता है, वो बाकी सारे स्टेट्स देश के करते हैं, सिर्फ वो हमारा स्टेट तमिलनाडु है वही नहीं करता है. पर ठीक है, इट्स ओके, दैट डजंट मैटर. ऑलराइट, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट डज एम्फेसाइज ऑन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज मीन्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स. अब क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी मदर टंग में पढ़ाना पड़ जाएगा, ये वाली चीज़ें मेन कॉमन है. सो सच एम्फेसाइज इज नॉट न्यू, ये पहली बार नहीं है. ओके, मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल इन द कंट्री आर डूइंग दिस ऑलरेडी, यानी हर स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो देश में पहले से ही कर रहा है. एज फॉर प्राइवेट स्कूल इट्स अनलाइकली दैट दे विल बी आस्क्ड टू चेंज देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनको पूछा नहीं जाएगा कि आप चेंज करना है, वो कि आप करना चाहते हो या नहीं. सो एक सीनियर मिनिस्ट्री ने बताया है इंडियन एक्सप्रेस को दैट मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट कंपलसरी फॉर ऑल स्टेट्स. ओके, मतलब चाहे तो वो इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर मदर टंग में भी दे सकते हैं ये इंस्ट्रक्शंस. तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बारे में अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या होगा, क्या क्या बदलाव होने वाले. ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NEP जो है वो रिप्लेस करेगी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको. ओके, तो यहाँ पे रिप्लेस करेगी UGC को और AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन. उसको रिप्लेस जो होगा वो होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, यानी किससे होगा वो, HECI, इससे होने वाला है. ओके, ओपनिंग अप इंडियन हायर एजुकेशन टू फॉरेन प्लेयर्स, यानी अब जो है इस पॉलिसी के बाद क्या होगा कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, यानी दूसरे कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चाहे तो इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, यहाँ पे आ सक के पढ़ा सकती हैं इंडिया के अंदर. ओके, तो जो भी कंट्रीज़ चाहती हैं बाहर से आने, वो भी यहाँ पे पढ़ा सकती हैं. और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक चीज़ और लिखी हुई है,
रीइंट्रोडक्शन ऑफ 4-year मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम विथ एग्जिट ऑप्शंस, यानी 4 साल का आपका जो यूजी डिग्री होती थी नॉर्मली 3 साल की होती है हर एक कोर्स की। जो कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर साइंस के कोर्सेज जैसे बीएससी नर्सिंग हुआ, या फिर जो ये है आपका बीआर वगैरह है वो 4 साल से ज़्यादा का होता है। तो ये सारे कोर्सेज जो होते हैं इनके अंदर क्या किया है, मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम विथ एग्जिट ऑप्शन, यानी आप फर्स्ट ईयर करके निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, सेकंड ईयर करके निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, थर्ड ईयर करके निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम नया जो है वो मिला है। फ्लेक्सिबिलिटी टू इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर डिफरेंट डिज़ाइन फॉर मास्टर प्रोग्राम्स, यानी अलग अलग इंस्टीट्यूशन को अलग अलग डिज़ाइंस में मास्टर प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम, यानी एमफिल जो है वो होगा निकल जाएगा, यानी एमफिल विल बी डिसकंटिन्यूड। ओके, तो यानी डिसकंटिन्यूड, एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ऑल राइट, तो एमफिल यहाँ पे डिसकंटिन्यू होगा। सेटिंग अप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी नेशनल रिसर्च एनआरएफ एक बनेगा बॉडी जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा। ऑल राइट, हाउ डज द गवर्नमेंट प्लान्स टू ओपन अप हायर एजुकेशन फॉर फॉरेन प्लेयर्स। अब यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, सरकार कैसे प्लान कर रही है कि फॉरेन प्लेयर्स यानी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को कैसे अपने देश में लाया जाए। तो बताया गया कि गवर्नमेंट ने स्टेट्स यूनिवर्सिटीज़ फॉर अमाउंट टॉप 100 इन द वर्ल्ड, यानी टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो दुनिया की हैं WQS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें ऑफर दिया जाएगा। ये चीज़ें 2013 में ही बताई गई थी UPA 2 के शासन में। पर क्या हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि 20 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जैसे येल, कैम्ब्रिज, MIT, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ब्रिस्टल इन्होंने कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया था कि वो इंडियन मार्केट में आए, अपने एजुकेशन को अपना कैंपस खोलें। तो ये उनके ऊपर है। पर अब 650 से ज़्यादा फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं जो सब एग्रीमेंट पहले से ही साइन किए हैं, पर फिलहाल अभी आए नहीं हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टम की। तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि जो है 3 से लेके 8 साल वाले होंगे। ओके, 3 to 8 ईयर्स के लिए जो है वो फाउंडेशनल कोर्स होगा, और जो 8 से 11 होंगे वो प्रिपरेटरी होगा, और 11 साल से 14 साल यानी 11 ईयर्स टू 14 ईयर्स वो होगा मिडिल स्टेज। और अगर बात करें हम लोग सेकेंडरी स्टेज की तो वो होगा 14 से लेके 18 जो होगा वो होगा सेकेंडरी स्टेज। ओके, तो ये होता है सेकेंडरी स्टेज। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा, फोकस ऑन ओवर वैल्यूइंग करिकुलम, रिफॉर्म बोर्ड्स एंड रिडक्शन इन सिलेबस, थ्रस्ट एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ये सारी चीज़ें होंगी। 10+2 स्ट्रक्चर को हटाकर 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाएगा। एम्फेसाइज ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स अप टू क्लास 5 इन देयर मदर टंग, यानी क्लास 5th तक कोशिश किया जाएगा कि उन्हें मदर टंग में जो है वो पढ़ाया जाए, अगर वो चाहते हैं तो। ओके, नहीं चाहते हैं डेफिनेटली आप दूसरे चीज़ में पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ बात करते हैं इम्पैक्ट विल बी डूइंग बाय विथ एमफिल प्रोग्राम। अभी एमफिल प्रोग्राम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो चौहान है said this should not affect the higher education trajectory at all. In the normal courses after the master degree a student can register for PhD program. All right, तो नॉर्मल कोर्सेज में जो है स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री के बाद PhD के लिए जा सकते हैं। इन द करंट प्रैक्टिस almost all over the world, the most universities including those UK, Oxford University, Cambridge University और बाकी यूनिवर्सिटीज़, MPhil was middle research degree between a master and PhD. ऑलराइट, तो एमफिल जो है एक मिडिल टाइप का रिसर्च डिग्री है यूके के कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में या फिर और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। दोज हैव एंटर्ड एमफिल मोर ऑफन दैट नॉट अटेंडेड देयर स्टडीज़ विथ PhD डिग्री। तो एमफिल के बदले ये PhD चाहते हैं, डायरेक्ट PhD प्रोग्राम होगा स्टूडेंट्स के लिए। हाउ फोकस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी नॉट डाइल्यूट द कैरेक्टर
of single stream. All right, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बता दूँ आपको कि IITs have already moving to the direction of IIT Delhi and the humanities department and set up public policy department that IIT Kharagpur has the School of Medical Sciences and Technology. Asked the multiple discipline IIT Delhi director V. Ram Gopal Rao said some of the best universities in US such as MIT have very strong humanities department. All right, they take the case of civil engineer. Knowing how to build a dam is not going to solve the problem. He needs to know the environmental and social impact of the building of the dam. Many engineers are also becoming entrepreneurs. Also, they not know something about economics. A lot of more focus to anything related to the engineering today. All right, तो इनका कहने का मतलब है कि जो पॉलिसी है वो कम्प्लीटली होगी आपके इसके ऊपर, जैसे आपका ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट होगा आपके अंदर, फिर एनवायरनमेंट साइंस का डिपार्टमेंट होगा. इस बार गेट में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है 2 नए सब्जेक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं इस बार पॉलिसी के अंदर. और मैं और कुछ बताने वाला हूँ आपको, डेफिनेटली आपको देखना है वो चीज़. ऑलराइट, तो अब इससे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फ़ायदे. सो ये देख सकते हैं आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीजिंग फॉर PM, ये तो तभी आई थी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन द कंट्री. ऑलराइट, यानी देश में बड़ा बदलाव आएगा. द एकेडमिक सेशन विल बी बिगिन फ्रॉम सितंबर अक्टूबर. तो जो नए सेशन होंगे एकेडमिक्स के वो सितंबर अक्टूबर से शुरू होंगे, नया वाला सेशन जब भी होगा. अभी ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी हर एक हायर इंस्टीट्यूट मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगी, यानी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें एवरेज 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बार में होंगे एक इंस्टीट्यूट के अंदर. 1 large multidisciplinary institution और near every district by 2030, यानी 2030 तक हर नज़दीक में नज़दीक या फिर एक ज़िले में एक बड़ी से बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट होगी जहाँ पे कोई ना कोई आप कोई भी मनचाहा कोर्स कर सकते हैं. व्हाट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होता है? अ यूनिवर्सिटी विल मीन मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विद हाई क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. यानी मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ऐसी एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं जिसमें हाई क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च कम्युनिटी का मेल जोल होता है. ऑलराइट, और उसके बाद आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं IITs टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस ओपनिंग डोर ऑफ ह्यूमैनिटीज़. तो मैंने पहले बताया ह्यूमैनिटीज़ के जो क्लासेस हैं वो भी शुरू हो जाएंगे. यहाँ पे देखा अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट, यानी अभी आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो कोर्स होगी वो मल्टीपल एग्जिट होगी. मल्टीपल एग्जिट क्या होती है? जैसे जो है 3 साल या 4 साल का ईयर का ड्यूरेशन होता है जिसमें जो सर्टिफिकेट, 1 साल अगर आपने पढ़ाई की 1 साल 4 साल में, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी. 1 साल कंप्लीट किया तो आपने, 2 साल अगर आपने कंप्लीट किया तो आपको वोकेशनल प्रोफेशनल एरिया के अंदर जो है वो डिप्लोमा का मिलेगा. 2 साल में अगर आपने कंप्लीट करके छोड़ दिया अपने पढ़ाई तो 3 साल अगर आपने किया तो बैचलर डिग्री मिलेगी. और अगर आप 4 साल किया तो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी आपको. ओके, शाल बी प्रिफर्ड ऑप्शन, ये प्रिफर्ड ऑप्शन होंगे. और एकेडमिक बैंक टू क्रेडिट स्कोर, यानी एक एकेडमिक बैंक बनेगा ऑफ क्रेडिट स्कोर का, ABC बोला जाएगा, जिसे स्टेबलाइज होगा, जिसमें आपका डिजिटल स्कोर होगा. जो आपने कहाँ पढ़ाई की है, कितने मार्क्स, सब कुछ उसके अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच इंस्टीट्यूशन होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स. तो ये जो 2020 का प्रमोशन है इंडिया का, वो ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच इंस्टीट्यूशन होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स विल सेटअप. यानी हर इंस्टीट्यूट में बाहर स्टूडेंट्स वालों के लिए भी जगह मिलेगी. MHRD एंड इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर टू लॉन्च शॉर्टली. ओके, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं. और HRD मिनिस्टर का नाम, जो HRD मिनिस्ट्री है उसका जो नया नाम होगा वो होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री. ये सारी चीज़ें हैं. पॉलिसी जो नहीं है, सिंपल है, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था इस चीज़ को. बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़, यानी इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में भी जाके सेटअप करेंगे अपना कैंपस, और इंडिया के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें होंगी, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ कैंपस सेट करेंगी. नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशन एजुकेशन, लोक विद्या नाम से बनेगा. और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा NRF. और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन बनेगा एंड इंटरप्रिटेशन प्रपोज है ये.
जो आपको दूसरे कंट्रीज़ की भाषा सिखाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस टू लॉन्च न्यू एजुकेशन स्कीम, ये सारी चीज़ तो हो चुकी हैं। एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाइड आफ्टर 30 ईयर्स के बाद हुआ है, ये सारी चीज़ें बता दिया गया है आपको। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन टू रिड्यूस एंड एग्जामिनेशन जो है वो हाँ सेमेस्टर जो होंगे वो आपको साल में 2 बार होंगे, 2 बार एग्जामिनेशन होगी बोर्ड की, जिसमें आपका बर्डन कम हो जाएगा। एक साथ पूरा साल सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, एनटीए टू ऑफर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट निकालेगी सबके लिए, फिलहाल वो पहले से ही ले रही है। ऑलराइट, वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, एनुअल सेमेस्टर मॉडल एग्जामिनेशन, टेक बेस्ड ऑप्शन फॉर एडल्ट लर्निंग थ्रू एप्स मोबाइल। ओके, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है ऑप्शन मिलेंगे आपको स्टूडेंट्स को। सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स होंगे, ऑनलाइन बुक्स के लिए आईसीटी इक्विप्ड लाइब्रेरी होंगी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनेंगे। प्रिपरेटरी क्लास 5 बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 to 5, तो बाल वाटिका करके बोला जाएगा इसे बाल वाटिका, नाइस नेम, लव इट। बाल वाटिका होगा जिसमें क्लास 1 से लेके नीचे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो वाले होंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कैरिकुलम ECC कैरिड किया जाएगा, जो MHRD द्वारा, WCT और HWF द्वारा ट्राइबल अफेयर्स होंगे। नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें बना दी जाएगी। NIOS जो है ओपन स्कूल टू ऑफर कोर्सेज ग्रेड। ओके, तो ओपन स्कूल कोर्सेज होंगे जो 3 से लेके 5 और 8 के जो होंगे वो क्लासेस होंगे, कोर्स प्रोवाइड किया। करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस, कंटेंट रिड्यूस किया जाएगा, सिलेबस कम किया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, सर्कुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर और को करिकुलर अमंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंस बिटवीन वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम। ये सारी चीज़ें। इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री, तो साइन लैंग्वेज जो है वो पूरे देश में एक बनाई जाएगी जिससे दिव्यांगों को काफ़ी मदद मिले और कोई भी कहीं भी समझ सके। तो बैगलेस डे एनकरेज किया जाएगा, हफ्ते में 1 दिन जो होगा वो, या फिर कैसा भी जिसमें बैग ढूंढना ना पड़े स्टूडेंट्स को, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। एजुकेशन सेक्टर जो है वो 60% ऑफ GDP और अर्लियर इट वॉज 1.7 है, तो अब GDP का 6% खर्च होगा, यह पहले 1.7% जाता था। राज्यसभा MP सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीटेड, आई वेलकम अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट, आई हैव डिस्कस्ड विद द MOHD अर्लियर एंड विच आई हैव ट्वीटेड, माई सजेशन वॉज एजुकेशन मस्ट गेट 6% ऑफ GDP नॉट द प्रेजेंट। तो अभी इस समय 1.7% चल रहा था, जो 1.7% से बढ़कर हो जाएगा 6% पूरे GDP का। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वेरियस न्यू प्रपोजिशन ऑफ चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें A to Z हर एक चीज़ को बताया गया है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस विल बी एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज एंड और ये सारी चीज़ें। मोर फोकस ऑन वोकेशनल स्टडीज़। ओके, वोकेशनल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में आप PDF भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, PDF है, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली, उसके बारे में। आप जो है PDF उसे डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगने वाली है। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके सारे क्वेरीज को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड सॉल्व किया रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कर दें, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ी भी आपकी हेल्प की तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल का ही नाम इंडियन एडवांस स्टडीज़ है, तो सिर्फ इंडिया के एडवांस स्टडीज़ के बारे में ही हम बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।